मन अति सुंदर में अब जग्गू ठीक हो गया है। पूरे बंसल परिवार को सच्चाई बता देता है कि हमें धक्का राधिका ने नहीं बल्कि उसका हम शक्ल ने दिया है। यह बात जानकर पूरे बंसल परिवार चौंक जाते हैं, मगर दिव्यम को यह सच्चाई जानने के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ होता है और बहुत अफसोस भी करते हैं और बोलते हैं जब राधिका गलती नहीं की थी फिर भी इतना सजा भोगी है। राधिका बेचारी इतना होने के बाद भी पूरे परिवार को सेवा करती थी। आज ही देखिए कली भाभी को बचाने में अपना जान दे दी। अब मैं जब तक नरपत सरपत को सजा नहीं देंगे तब तक हमारी राधिका को आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। जब राधिका जिंदा थी तब कोई भी राधिका पे यकीन नहीं किया, अब तो यकीन करना होगा। मगर सुजाता तो सुजाता ही है। इतना कुछ होने के बाद भी रानी को ही गुण गा रही है, रानी को नहीं भूल रही है। मगर इतना जो कुछ हुआ है और हो रहा है सब सुजाता ही कराई है। दिव्यम इतना बात सुनकर पुलिस के पास चले जाता है तो रानी देख लेती है और नरपत सरपत को बोल देती है। तो नरपत सरपत बोलता है पुलिस के आने से पहले बॉडी को ठिकाना लगाना होगा। जब नरपत सरपत राधिका को उठाता है तो नहीं उठता है, क्योंकि भोले बाबा ने बॉडी को बहुत ज़्यादा भारी कर देते हैं। नरपत सरपत के लाख कोशिश करने के बाद भी नरपत सरपत से बॉडी नहीं उठता है। इतना ही देर में दिव्यम पुलिस लेकर आ जाता है और नरपत सरपत साथ में प्यारी रानी को भी दिव्यम जी का साथ छोड़कर जेल जाना पड़ा। उतना ही देर में दिव्यम राधिका को एम्बुलेंस पर लेकर जाता है हॉस्पिटल तो राधिका जिंदा रहती है। तो दिव्यम को शरीर में जान आ जाता है। साथ में जग्गू ज़्यादा खुश हो जाता है कि हमारी बहू रानी राधिका अब जिंदा हो गई है। तो पहले जग्गू फोन करके गोलू को बोलता है गोलू बेटा राधिका जिंदा है। यह बात सुनकर गोलू भैया और कली भाभी खुश हो जाते हैं, मगर सुजाता को सुनते ही खुशी गम में बदल जाती है और गोलू हॉस्पिटल चले जाता है। साथ में कली भाभी भी जाती है। दिव्यम गोलू से कहता है कि अगर हम लोग राधिका की बात मान लिए हुए रहते तो आज यह हाल नहीं देखना होता। अब दिव्यम और राधिका को बीच जो भी गलतफहमी था वह सब अब खत्म हो चुका है। अब दिव्यम और राधिका एक दूसरे से ही रंजा की तरह प्यार करेगा। अब दिव्यम राधिका का ऑपरेशन से पहले भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे भोले बाबा राधिका को बचा लीजिए, और भोले बाबा दिव्यम का प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और राधिका की पेट से गोली निकल जाता है और राधिका को होश आ जाता है। तो दिव्यम बहुत खुश हो जाता है और बोलता है तुम राधिका ठीक हो ना। तो राधिका बोलती है दिव्यम जी हम तो ठीक है, पापा जी ठीक है ना। दिव्यम बोलता है राधिका पापा जी पूरी तरह से ठीक है और पापा जी अपने से चलते हैं और बोलते भी हैं। यह बात सुनकर राधिका खुश हो जाती है और मन में सोचती है अब हम अपना सच साबित कर सकते हैं। आगे का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।